नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं जो डिक्टेशन डेली अपलोड कर रहा हूँ तो वो आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों मेरा जो अनुभव है वो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे जो अनुभव है और जो टिप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में इस समय नौकरियों की काफ़ी कमी है। तो दोस्तों, नौकरी भी आनी तय ही है। आज नहीं तो कल आनी ही आनी है, वैकेंसी निकलती रहेंगी भविष्य में। लेकिन दोस्तों, अब मैं इतना कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो आपको गैप नहीं करना है। दोस्तों, यही आप लोग का जो पेशेंस होता है वो काम में आता है। तो दोस्तों, इससे आपको लाभ क्या मिलेगा कि आप अब कंटिन्यू रहेंगे, आपकी स्पीड बरकरार रहेगी। और आजकल जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बस एग्ज़ाम के 1.5-2 महीने पहले ही एडमिट कार्ड आता है कि फला दिनांक को एग्ज़ाम है आपका। तो दोस्तों, तब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें मौका बहुत कम मिलता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक समय में होता था कि मैं भी इसी तरह करता था। तो क्या है कि उस बीच में तो तैयारी का मौका कम मिलता था। कभी कभी एडमिट कार्ड देर से आता था तो तैयारी का मौका बहुत कम मिल पाता था। तो क्या होता है, प्रैक्टिस ना होने की वजह से उसको क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता था एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि वो गलती आप लोग ना करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में जब भी मुझे ध्यान आता है तो मैं वो टिप्स आपको उसी समय बता देता हूँ। दोस्तों, जो मैं वीडियो में जो बताता हूँ उसके जो छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही मील का पत्थर साबित होती हैं दोस्तों इसमें। और शॉर्ट हैंड या टाइपिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको कंटिन्यू रहना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एक दिन का गैप भी वो 7 दिन के बराबर होता है। क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है दोस्तों। ये भी आप लोग भी फेस करते होंगे, मैं भी एक समय में फेस करता था। और दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जो है मेरे जो वीडियोस होते हैं तो उसमें वीडियोस में मैं 2 सेकंड का गैप करता हूँ डिक्टेशन के बीच में। तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि वहाँ पे एक पैरा है, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान भी जो एग्ज़ामर होते हैं डिक्टेशन जो देते हैं वो लोग यही करते हैं, सिर्फ 2 सेकंड का गैप करते हैं ताकि आप समझ सकें कि वहाँ पे पैरा है। और चूँकि दोस्तों ये आपके अगर हैबिट में रहेगा तो वहाँ पे आपको अलग से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी लोगों का फोकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि कब जो है जो डिक्टेशन दे रहा है वो 2 सेकंड रुका भी कि नहीं रुका, पता ही नहीं लगता दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वो गलती कर जाते हैं और पैरा का भी नंबर आप कट कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि पैरा का भी नंबर कटता है। तो अगर आप पैरा देते हैं तो आपके वो नंबर नहीं कटेंगे, माइनस नहीं होंगे, तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ और अपने वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वालिटी वीडियो दे सकूँ। और दोस्तों, मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, डिक्टेशन लेते हैं। कॉपी और पेन निकाल के रखिए। 1 2 3 स्टार्ट। यह निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर चिंता जतानी पड़ी कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों के मामलों की जांच में देरी हो रही है। ये वे मामले हैं जो सीबीआई अथवा प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिस तरह ये निर्देश दिया कि वह सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक संख्या बल उपलब्ध कराए, उससे यही स्पष्ट होता है कि ये एजेंसियां संसाधनों के अभाव का सामना कर रही हैं। यह स्थिति तत्काल प्रभाव से दूर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि केंद्रीय सत्ता राजनीति के अपराधीकरण के सिलसिले को थामने को लेकर गंभीर है। यह ठीक है कि वह
अपनी इस गंभीरता का प्रदर्शन पहले दिन से कर रही है, लेकिन अभी तक नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। प्रत्येक चुनाव के बाद यही देखने सुनने को मिलता है कि गंभीर आरोपों का सामना करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं। दुर्भाग्यवश एक लंबे अरसे से यही स्थिति है और इसका कारण यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई में अड़ंगा डालने में समर्थ हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जो अपेक्षा व्यक्त की वह उचित ही है, लेकिन खुद उसे यह देखना होगा कि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों का समय पर निस्तारण न हो पाने के पीछे एक बड़ी वजह सुस्त न्याय प्रक्रिया है। उचित यह होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि अदालतें समय रहते मामलों का निस्तारण करने में कैसे समर्थ रहें। यह ठीक नहीं कि जिन मामलों का निस्तारण कहीं अधिक तेजी से होना चाहिए उनमें भी देरी होती दिखती है। इससे उन तत्वों को बल ही मिलता है जो गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। इससे केवल भारतीय लोकतंत्र ही कलंकित नहीं होता, बल्कि शासन प्रशासन पर भी बुरा असर पड़ता है। यह समझना कठिन है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों की ओर से किए जाने के बावजूद स्थितियों में कोई उल्लेखनीय बदलाव आता क्यों नहीं दिख रहा है। इससे इनकार नहीं कि नेताओं के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावनावश अथवा बदले की कार्रवाई के तहत भी मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सभी मामले ऐसे नहीं होता। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दुर्भावनावश दर्ज कराए जाने वाले मामलों की वापसी में कोई हर्ज नहीं है और यह काम उच्च न्यायालयों की सहमति से किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया भी गति पकड़नी चाहिए। यह विचार का विषय है कि पिछले 2 माह में शराब माफिया के खिलाफ अलीगढ़ में सिलसिलेवार कड़ी कार्रवाई के बाद भी आगरा में इसका असर क्यों नहीं हुआ और वहाँ भी मिलावटी शराब से 8 लोगों की मौत हो गई। इसी साल मई से जून माह के बीच अलीगढ़ में अवैध शराब से 104 लोगों की मौत हुई थी और 33 मुकदमे दर्ज कर 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसका दोस्तों ये तो मैंने आपको डिटेल्स दी थी, ये इसके कुछ आउटलाइंस हैं, इस पर गौर फरमाइएगा। यह निराशाजनक है कि कृषि प्रणाली में यह का शब्द चिन्ह है, यह इसी में निराशाजनक जोड़ देते हैं। निराशाजनक है कि, ठीक दोस्तों, यह का शब्द चिन्ह इसमें ना के पहले राग जोड़ दिया है, सा ज न के, यह है का शब्द चिन्ह फिर की। यह निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट सा का आंकड़ा पा के पहले रा में ही जोड़ दिया है, पर में सा, सब पर सुप्रीम। और आप चाहें तो कोड पहला पूरा लिखिए और चाहें तो इसको का से काट दीजिए। यहाँ पे ये साइन लगाना मत भूलिएगा किसी प्लेस के लिए या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए। इस पर इसका शब्द चिन्ह है कृषि प्रणाली में इस, और ये पर का शब्द चिन्ह इस पर। जब भी यह साथ में लिखिए, चिंता
चा, लास्ट में बिंदी लगा दी और ये ता, चिंता। गंभीर, गा और भा के बीच में बिंदी लगा देते हैं और भा के पहले रा का आंकड़ा, गंभीर। ये पेन है तो इस वजह से इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है लाइट और डार्क में। तो आप जो है जो गा होता है इसको आप मोटा बनाइए, गा लाइट होगा, घा है तो डार्क, ठीक, उसी हिसाब से आप लाइट और डार्क कर लीजिएगा। परिवर्तन निदेशालय, परिवर्तन निदेशालय के लिए दोस्तों आप पर चाहे तो वा लिख के आप पूरा लिख सकते हैं, पर वर्तन या ना से काट दीजिए निदेशालय के लिए, और या तो आप यहाँ पे पर लिखिए फिर बर लिख दीजिए, पर बर तन, ठीक है दोस्तों, या ना से काट दीजिए और चाहें तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। निदेशालय, ये आलय का ऋषि प्रणाली में शब्द चिन्ह है, तो ये इस तरह से आलय आ जाएगा। निदे नादा सा का आंकड़ा ला, ये आलय का हो गया शब्द चिन्ह, तो इसको ये साइन लगाना मत भूलिएगा प्लीज़ के लिए। यही स्पष्ट, ये हो गया जिस तरह, ये जिस का शब्द चिन्ह है और ये तरह का, तो इसको आप जोड़ दीजिए जिस तरह, एक साथ लिखिए, एक साथ लिखेंगे तो समय की बचत होगी उससे, यही स्पीड इम्प्रूव करता है। या यही हो गया दोस्तों। अब इसी में आप स्पष्ट भी रोक सकते हैं, इस स्पष्ट, सा पा और इष्ट का चाप हो गया। कर रही हैं, आप लाइन के नीचे लिखिए कर रही हैं। जनप्रतिनिधियों, तो ये जैसे प्रणाली में इस तरीके से जा भी लिखा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है, ये हाफ सर्किल छोटा सा, और ये ना का, ये ना है जन। अब ये हो जाता है प्रति, आप चाहें तो प्रति काट दीजिए तो जन प्रतिनिधि, मतलब आप थोड़ा सा निष्ठुर हो जाता है, आप इसको ले सकते हैं, और या तो आप पूरा लिख लीजिए जन प्रतिनिधि, और ये बिंदी लगा दीजिए, जन प्रतिनिधियों हो गया। यहाँ भी आप ये साइन लगाना मत भूलिए। गिरावट, गिरावट के लिए दोस्तों आप ये कर सकते हैं, ये गिर, ठीक है, गिरा, और ये वट, व टाका, ये छोटा सा एक शब्द चिन्ह है इसी प्रणाली में। और दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लोग लिख तो लेते हैं लेकिन उसको समझने में दिक्कत होती है। तो जैसे ये होता है आई में, आया, आए और आई, तो दोस्तों उसके लिए आप जो है लाइन के नीचे अगर आई आए तो ऐसे आके या के पहले ये आ की मात्रा लगा दीजिए और या ऐसे लिखिए। आई आए तो थर्ड प्लेस में, थर्ड लाइन स्पेस में, सेकंड आया आता है तो सेकंड लाइन स्पेस में, और फर्स्ट आता है तो फर्स्ट, आया आता है तो फर्स्ट लाइन स्पेस में, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। भारतीय लोकतंत्र, दोस्तों ये हो गया भा के पहले मैंने रा के आंकड़ा जोड़ दिया, ये ती है। अब लोकतंत्र के लिए आप या तो ला से काट दीजिए और चाहे तो आप ये लोकतंत्र पूरा लिख दीजिए, लोकतंत्र, लोकतंत्र। तो देखिए लोकतंत्र तो कुछ होता नहीं है, आप अपने और भी समझने के लिए जो है ये लोकतंत्र, ठीक है। इसका कारण, ये इस का ये सब चिन्ह है और ये कारण का सब चिन्ह है, इसका कारण एक साथ लिखिए और यही हैवी डालिए, निर्वाचित प्रतिनिधि। देखिए निर वाक का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता दोस्तों। धीरे धीरे करके कई चीज़ें हैं वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं, अपना ही एक शब्द चिन्ह बना लेते हैं। तो ये मैंने अपना बना लिया निर्चित, जब भी निर्वाचित आए तो यही लिखिए, निर्वाचन आए तो ना, और अगर निर्वाचित आए तो फिर ये लिखिए निर्वाचित। और ये मैंने पर बताया प्रतिनिधि का प्रति, प्रति का सब चिन्ह है लाइन पर प्रति, और नागा का लगा दिया, चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए प्रति, और ताका आंकड़ा ये ना और ये धा, आप पूरा भी लिख सकते हैं निधि, ये धा लाइन के नीचे लिखिएगा। व्यक्त, व्यक्त के लिए ये वा का आंकड़ा लगाया मैंने और या को हाफ कर दिया, हाफ करके ताका आंकड़ा लगा दिया। तो या को अगर हम कोई भी चीज़ हाफ कर देते तो का पढ़ लिया जाता। तो ये व्यक्त। निस्तारण, निस्तारण के लिए उल्टा वाला ना, जैसे प्रणाली में ये उल्टा ना होता है,
मीन्स कि पहले लास्ट में ना के लास्ट में सा का आंकड़ा लगा दिया, फिर ता के पहले रा का आंकड़ा और फिर ये लास्ट में ना का ये हलंत हो जाता है। ठीक है, निस्तारण। कलंकित, कल का शब्द चिन्ह है और ये का के पहले ला का आंकड़ा वैसे भी लग जाता है, तो ये कल हो गया। ये बिंदी लगा देते हैं क्योंकि कलंकित में ऊपर बिंदी लगता है ला के ऊपर। ये का हो गया और फिर ये ता का आंकड़ा कलंकित। शासन प्रशासन, अब देखिए दोस्तों ये हो गया शासन और लास्ट में सन का ये आंकड़ा है ये शासन। शासन को प्र से काट दीजिए आप, तो शासन प्रशासन हो गया। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रशासन, शॉर्ट मतलब जल्दी में। और चाहे तो आप प्र से काट दीजिए, वही सफिशिएंट है। बदलाव के लिए शेष प्रणाली में बद का शब्द चिन्ह है ये बद। बा को हाफ करके डार्क करके लिख देते तो बद पढ़ा जाता है। और बदलाव के लिए ला और ये वा का लगा सकते हैं। बदलाव दिख रहा है, ऐसी प्रणाली में दोस्तों ये दा है और खा को लंबा कर देते हैं तो रहा है पढ़ा जाता है। कोई भी चीज़ लंबी कर देते हैं तो रहा है पढ़ा जाता है। दिख रहा है, भावनावश। ये दुर्ग हो गया, दा के पहले रा का आंकड़ा फिर भा। ये भावना का देखिए भाव, ये वा का आंकड़ा फिर ना, भावना वश। ठीक है दोस्तों, ये वासा भावना वश। आप चाहें तो दुर्भाव और वश भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। ये शायद स्क्रीन पे नहीं आया है तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये का के पहले ला है कलंकित, का कल बिंदी, फिर का फता का कलंकित। ये सा में इस तरह से बड़ा कर देते तो शासन हो जाता है और पर से काट दीजिए प्रशासन। पूरा लिखना चाहें तो पर में सा का आंकड़ा फिर सा और फिर ना हो गया। बदलाव के लिए दोस्तों ये बा को मैंने छोटा कर दिया है, बा को छोटा कर दिया है तो ये बद पढ़ा जाता है इसी प्रणाली में। और ला के लास्ट में वा का आंकड़ा और दिख रहा है तो ये फर्स्ट लाइन स्पेस में लिखी गई जब भी दिख रहा है आए इस टाइप से। तो दोस्तों ये दी दा खा को लंबा कर दिया तो हा पढ़ा जाता है। तो भावनावश, दा के पहले रा का आंकड़ा फिर भावना ऐसे लिखा जाता है, भा वा का आंकड़ा फिर ना फिर वा सा का आंकड़ा, दो भावनावश। मिलावटी जब भी आए तो आप ऐसे लिखिए, मिला ये वा छोटा करके और टा इसी में बना देते हैं मिलावटी। जब भी आए तो ऐसे लिखिए आप, मिलावटी आए तो लाइन के नीचे लिखिए, मिलावटी आए तो लाइन पे, और मिलावट आए तो लाइन के ऊपर लिखिए। ये अलीगढ़, ये आ की मात्रा लगा दी मैंने ला के पहले और ये लिख दिया मैंने घर, अलीगढ़। आप इसमें ये देखिए साइन लगा दिया मैंने स्थान के लिए। तो ये देखिए अलीगढ़ कुछ होता नहीं तो आप अपने आप समझ जाएंगे अलीगढ़ होता है। गिरफ्तार, इनका के पैरा गिर, फा को लंबा कर दिया तो ताधार तरह पड़ जाता है गिरफ्तार। दोस्तों अलीगढ़ यहाँ पे कई शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो आप जब यूज़ में लाएंगे तो क्या है कि आप कुछ लिखते हैं तो कुछ चीज़ें तो हम लोग को वैसे भी याद रह जाती है, और शॉर्ट हैंड इसी चीज़ का खेल है कि हम जो लिखते हैं उसे हमें याद रहना चाहिए, और इसकी हैबिट जब पड़ जाती है तो हमें वो जो बोला जाता है तो वो सब हमको याद रहते हैं। तो अगर हम लोग हल्का सा भी अगर पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो बाकी की चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।